जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान सभी मेजर फैमिलीज के साथ मीट कर रहा था और एल्केमी एसोसिएशन के हेड एल्डर फार्मा कहते हैं कि अगर ये मेरे हाथ में होता अकेले के तो मैं तो हाँ कर देता, लेकिन मैं पूरी कोशिश भी करूँ अगर तो भी ये काफी मुश्किल है। जिस पर जियान उसे एक ऑफर देता है और कहता है कि अगर इस अलायंस के बाद तुम्हारी एल्केमी एसोसिएशन में एटलीस्ट 10 लोग फिफ्थ ग्रेड एल्केमिस्ट मेरी गाइडेंस में बन गए तो क्या तुम तब मान लोगे मेरी बात। जियान खुद एक बहुत बड़ा अल्केमिस्ट है और सब ये बात जानते हैं और ये देखकर एल्डर फार्मा पिघल जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अल्केमी एसोसिएशन को मैं पूरी कोशिश करके मनवा लूंगा और हम अल्केमी वाले भी तुम्हारे साथ हैं। ये देखकर बाकी भी खुश हो जाते हैं क्योंकि मेनलैंड में भी किसी भी सेक्ट के पावरफुल होने के पीछे अल्केमिस्ट का हाथ होता है। अब जियान रॉयल फैमिली से पूछता है, जिस पर एल्डर कहते हैं कि ये तो मेरा सौभाग्य होगा अगर मुझे अलायंस में जुड़ने का मौका मिलेगा। अलायंस में जुड़ने से मुझे पता है कि मेरी रॉयल फैमिली की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जियान उन सभी का दिल से शुक्रिया करता है कि वो सब इस अलायंस में जुड़ रहे हैं। अब रॉयल फैमिली के एल्डर इस अलायंस को एक नाम देने को कहते हैं, जिस पर जियान कहता है कि इसका नाम फ्लेम अलायंस होगा और सभी को नाम काफी पसंद आता है और सभी फ्लेम अलायंस के नाम अब टोस्ट रीस करते हैं और जाम पीते हैं। अब शाम को सबकी खरीदारी करके जियान सभी एल्डर को विदा देता है। जियाओली को ये डर है कि जियान ने पावर एल्डर्स में बांटकर बहुत डिसेंट्रलाइज कर दी है और इससे पावर स्ट्रगल शुरू ना हो जाए फ्यूचर में। जिस पर जियान कहता है कि अगर वो ऐसा ना करता तो अभी ही इन्वेडर से फाइट करने की छोड़ो, इन एल्डर्स में ही सिविल वॉर हो जाती, इसलिए ऐसा करना जरूरी था। अब वहाँ जियान के दोस्त आते हैं जो अब जियान से विदा लेने आए थे क्योंकि ब्लैक हॉर्न रीजन में वो काफी समय से नहीं गए और उस रीजन में अब उनकी जरूरत है। जियान उन सभी को उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए धन्यवाद बोलता है। ये तीनों बेशक मेन फाइट में पार्टिसिपेट ना कर पाए, लेकिन इन तीनों को बहुत कुछ सीखने को मिला और इनकी रैंक 1 स्टार से भी बढ़ गई। जियान फिर उन तीनों को बिल देता है और इस बिल से उन तीनों की ही रैंक एक स्टार बढ़ जाएगी। ये देखकर वो तीनों खुश हो जाते हैं और जियान फिर उनसे ये भी वादा करता है कि अगर उन तीनों को जियान की कभी भी मदद चाहिए तो वो बेझिझक जियाओ फैमिली को बुलावा भेज दे में जियाओ फैमिली हमेशा इनकी मदद करेगी। वो तीनों अब उससे विदा लेकर चले जाते हैं और अब बाकी 3 ब्लैक हॉर्न रीजन के सबसे पावरफुल लोग जो है वो जियान के पास आते हैं और जियान उनको भी धन्यवाद करता है और कहता है कि 3 महीनों में तुम तीनों के लिए हुआंग से बिल तुम्हें डिलीवर कर दी जाएगी और मेरा भाई जब वापस ब्लैक हॉर्न रीजन में जियाओ फैमिली के इंचार्ज के रूप में जाए तो मैं आशा करूंगा कि तुम तीनों उसकी मदद करोगे। अब वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ फिर क्वीन मेड्यूसा के साथ जियान आती है। जियान ने जियान के लिए भी कुछ पिल्स बनाई है और क्वीन मेड्यूसा को वो धन्यवाद बोलता है। क्वीन मेड्यूसा पूछती है कि तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के दम पर तुम उनको फोर्स भी कर सकते थे कि वो तुम्हारी अलायंस ज्वाइन करे, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पर जियान कहता है कि अगर मैं फोर्स करता तो मन मारकर वो मेरे साथ आ तो जाते, लेकिन वो कभी भी मुझसे बगावत कर सकते थे, इसलिए मैंने उनके ऊपर ये डिसीजन छोड़ा। जियान कहता है कि अब 1 या 2 महीने में हमारा 1 ईयर एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा। जिस पर क्वीन मेड्यूसा कहती है कि एक बार मैं सोल रेस्टोरेशन पिल तुमसे ले लूं, तब तुम ही वो शख्स होगे जो मेरे हाथों से पहली बार मरेगा और कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारे अंदर मुझसे लड़ने की शक्ति आ जाएगी। जिस पर जियान कहता है कि हमारा 1 ईयर एग्रीमेंट अभी भी है और मैं उसे नहीं तोड़ूंगा। तुमने कुछ हर्ब्स को ढूंढा था, क्या मैं उन हर्ब्स को देख सकता हूँ। जिस पर क्वीन मेड्यूसा कहती है कि जियान वो सारी हर्ब्स खा गई, लेकिन जियान कहती है कि उसने सारी हर्ब्स नहीं खाए। अब वो बातें कर ही रहे थे कि तभी जियाना प्रमोट होने वाली होती है। जियान ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी प्रमोट होने वाला हूँ, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है। हम पहाड़ों में अकेले चलते हैं और वहाँ हमें अनुकूल एनवायरनमेंट मिलेगा। अब वो वॉरक्राफ्ट माउंटेन पर जाने लगते हैं और जियान पहली बार कल्टीवेट करने के लिए इसी माउंटेन में गया था और यहाँ पर उसकी कई सारी यादें जुड़ी हैं, लेकिन वॉरक्राफ्ट माउंटेन के गेट पर वो देखता है कि वो ही लड़की जो उसे 6 साल पहले मिली थी वो वहाँ पर अपने अंकल के साथ है और उसको एक वहाँ का राजा तंग कर रहा है। वो राजा इस लड़की को एक रात के लिए अपने पास रखना चाहता है और ये लड़की अपने अंकल के साथ उन सैनिकों से बचकर भाग रही है। इसका नाम लिंगर है और ये जियान की पुरानी दोस्त है। लिंगर ब्लडी बैटल मर्सनरी की मेंबर है और इसके अंकल का नाम का गैंग है। का गैंग कहता है कि हमने तुम्हें अपना आधे से ज्यादा गांव दे दिया है, तुम्हें और क्या चाहिए। जिस पर वो सैनिक कहते हैं कि बॉस ने कहा है कि ब्लडी बैटल मर्सनरी में कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए,
लेकिन बॉस क्योंकि अच्छे हैं इसलिए उन्होंने मिस लिंगर पर दया कर दी है और वो मिस लिंगर को अपने पास रखेंगे, इसलिए तुम चुपचाप हमारे बॉस के पास चलो। वो सैनिक अंकल का गैंग से लड़ने लगते हैं लेकिन बुरी तरह वो पिट जाते हैं। मिस लिंगर अंकल का गैंग को संभालती है और वो सैनिक अब मिस लिंगर पर हाथ डालने ही लगते हैं कि तभी वहाँ जियान आ जाता है और उसको लात मारकर दूर फेंक देता है। वो सैनिक पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम स्नेक नेस्ट मर्सनरी कॉप्स हैं, आखिर तुम्हारी हमारे बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई। वो सैनिक जिसने अभी अभी मुंह की खाई थी वो खड़ा होकर जियान को कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि हमारे लीडर ही फैमिली के दामाद हैं। अंकल का गैंग खड़े होकर कहते हैं जियान से कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम हमारे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो, इसलिए आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं इन्हें रोके रहूंगा, अगर इनके लीडर यहाँ आ गए तो हम सब मारे जाएंगे। जियान कहता है कि आप चिंता मत करिए अंकल का गैंग, मैं आपकी रक्षा करूंगा, कोई भी अब आपको जियामा एम्पायर में टच करने की हिम्मत नहीं रखेगा। सैनिक जियान पर हमला कर देते हैं और जियान उन्हें एक चेतावनी देता है कि अगर तुम और आगे बढ़े तो तुम मार दिए जाओगे, लेकिन वो सैनिक उसकी नहीं सुनते और उसको मारने के लिए आगे आने लगते हैं और जियान फिर अपनी फ्लेम से उन्हें एक चुटकी में ही जला डालता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जियान फिर उनके सेनापति को हवा में उछाल देता है और उसे पटक देता है। अंकल का गैंग और मिस लिंगर जियान की तलवार देखते हैं और वो समझ जाते हैं। जियान भी उनको स्टाइल मारते हुए पूछता है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, जिस पर मिस लिंगर कहती है कि तुम तो जियान हो और फिर यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।